हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। आज हम नम्स एमडीकैट केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज का डिस्कस करेंगे। पहले मैंने अपनी पार्ट 1 वीडियो अपलोड की है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी केमिस्ट्री मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज की, तो वो पीछे जाके देख सकता है। मेरी पहली वीडियो में इसी चैनल पर अपलोड की गई है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि आईयूपीएससी नेम बताना है गिवन स्ट्रक्चर का कि CH3 CH CH2 CL CH3। तो इसका हमारे पास राइट आंसर बनता है कि 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के टॉपिक में से है। देन नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो फिनॉल का टॉपिक अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास यही लाइन गिवन है कि इसको अर्लीस्ट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच द फॉलोइंग इज नॉट एबल टू डीनेचर द एथेनॉल। तो लैक्टिक एसिड नहीं यूज होता। हमारे पास एसीटोन, pyridine एंड मैथानॉल 10% मैथानॉल यूज किया जाता है एथेनॉल की डीनेचरिंग के लिए। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास इन बिलो द रिएक्शन हमारे पास 100% ऑपोजिट फॉर द कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट्स। ये हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर, ये हमारे पास SN2 की बात हो रही है, तो उसी में ही 100% कॉन्फ़िगरेशन हो जाती होती है। देन हमारे पास है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैथानॉल एंड एथानॉल बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। हम जिसमें NaOH को यूज करके येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं और उसको यूज करके आइडोफॉर्म टेस्ट उसको कहते हैं, और उससे हम मैथानॉल एंड एथानॉल को डिस्टिंग्विश करते हैं। देन नेक्स्ट है टू प्रोडक्ट एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% फ्रॉम रेक्टिफाइड स्पिरिट 95.6% अल्कोहल, द रिमेनिंग 4.4 व्हाट मस्ट बी रिमूव्ड बाय ड्राइंग एजेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारे पास होती है CaO, उसको यूज करके हम वो मॉइस्ट अब्सॉर्बिंग का काम करता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा राइट आंसर होगा। Then next है which of the following is also known as silver mirror test। तो टॉलन रीजेंट को सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। ये लास्ट ईयर 2022 के UHS के MD-CAT में ये आया हुआ था कि सिल्वर मिरर टेस्ट को एक और नेम देते हैं। वो कौन सा नेम है? तो टॉलन रीजेंट, उसका हम दूसरा नेम देते हैं। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद 2,4-dinitrophenylhydrazine विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो हमारे पास राइट आंसर है CCH3 HNNH NO2 प्लस NO2। ये हमारे पास अगर आप बुक में देखेंगे तो उसमें हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर गिवन दिया गया है। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द प्लेन टू द नेबरहुड ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप विच फॉलोइंग बॉन्ड इज डिस्टोर्ड टुवर्ड द ऑक्सीजन एटम। तो हमारा राइट आंसर है पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट है इन विच वन इज अल्फा कार्बन एटम। तो सेकंड जो हमारे पास होता है वो हमारे पास अल्फा कार्बन एटम होता है। ये बी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास नम्स और MD-CAT के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट है द स्पेसिफिक सब्सटेंस दैट फिट्स ऑन द एंजाइम सरफेस एंड इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, हमारा राइट आंसर। देन नेक्स्ट है कि पॉलीअमाइड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ हेक्सानडोइक एसिड विद हेक्सेन 1,6-diamine, राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। देन नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर इज पॉलीस्टीरीन। तो अल्फा ही हमारा राइट आंसर। देन नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये एमसीक्यूज हमारे पास आया था, जब उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास राइट आंसर यूरासिल। यूरासिल DNA में प्रेजेंट नहीं होती, यूरासिल RNA में प्रेजेंट होती है। DNA में थायामाइन प्रेजेंट होता है और यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता, और थायामाइन RNA में भी प्रेजेंट नहीं होता, यूरासिल RNA में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच वन फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर। तो पॉलीअमाइड वाइस आंसर है। अगर आप इन एमसीक्यूज को छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, जिसमें पॉलीमर, पॉलीस्टीरीन या कोपॉलीमर की बात की गई है, क्योंकि ना ही ये हमारे पास MD-CAT के सिलेबस में गिवन है और ना ही ये नम्स के सिलेबस में गिवन है। हमारे पास नम्स और MD-CAT के में प्रोटीन और एंजाइम्स के टॉपिक को जस्ट क्लासीफाई करने का कहा गया है, तो वही हम करेंगे। देन नेक्स्ट है बिगेस्ट सोर्स ऑफ एसिड रेन इज द ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ये भी आप छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सिलेबस में गिवन नहीं है। देन नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग वेस्ट इज कंसिडर्ड एज यूजफुल इंडस्ट्रियल फ्यूल और टू
प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा राइट आंसर है प्लास्टिक। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हाइड्रोजन, तो हमारे पास हाइड्रोजन की H2 हमारे पास अगर आप बुक में थर्मोकेमिस्ट्री के टॉपिक में एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन को टॉपिक को देखेंगे तो हमारे पास जो 4 में ऑप्शन गिवन है यही हमारे पास सेम टू सेम बुक में ये इक्वेशन गिवन है। देन नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेफाइट एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट की पूछ गई है, तो पॉजिटिव 1.91 हमारे पास अगर आप बुक में जाकर देखें तो वही सेम टू सेम हमारे पास ये ऑप्शन गिवन दिया गया है। देन नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स सॉल्यूशन, इट्स मोलारिटी इज 0.55 हमारे पास राइट आंसर है। देन नेक्स्ट है हमारे पास गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स 16.0 ग्रामेज ऑफ CH3OH, 92.0 ग्राम ऑफ CH2H5OH and 36 ग्राम of water. Which statement about mole fraction of component is true? Mole fraction of CH2, H5OH and H2 is the same. Beta is right answer. The next is study of following fact. हमारा right answer इसमें पूछा गया है, ये जो हमारे पास इक्वेशन रिएक्शन गिवन है उसका हमारे पास right answer है चार्ली, जिसमें Cu प्लस पॉजिटिव 2 प्लस जिंक हमारे पास गिवन है। Then next है कीपिंग द माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच वन फॉलोइंग रिएक्शन इज फैशनेबल, तो हमारे पास बीटा में ही राइट आंसर है। जो हमारा फेरस जो हमारे पास राइट आंसर दिया गया है। Then next which of the following is the correct reaction between pH and pK, ये हमारे पास है कि pH is equal to pK log acid over base हमारा right answer है। Then next MCQ था हमारे पास which one following is correct presentation KSP, तो KSP की correct presentation है KSP is equal to Ag plus 1 Cl minus 1 हमारा right answer है। Then next MCQ जो हमारे पास given है which one of following bonding is present in NH4Cl, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट हमारे पास बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है NH4Cl के अंदर। देन नेक्स्ट है हमारे पास CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन aqueous solution using copper electrode, then the substance which deposit at cathode is copper metal is right answer. The next is aldehyde can be synthesized by the oxidation of primary alcohol, अगर कीटोन सिंथेसाइज करवाएंगे तो हमारे पास हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल की। देन नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन शुगर एंड एथेनॉल का एंड कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन एक्ट करती है जेनेटिक ट्रांसपोर्ट के लिए, न्यूक्लियोप्रोटीन राइट आंसर है हमारा। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास डैश एक्सट्रैक्शन कंट्रोल बाय द पार्शियल और सॉल्वेंट है, ये भी आप एमसीक्यूज छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं गिवन ये। द प्रोसेस ऑफ एफ्यूजन इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ को के मुताबिक हम प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्यूजन को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट है डैश हैज डाइपोल मोमेंट, CO का हमारे पास कार्बन ऑक्साइड हमारे पास राइट आंसर है हैज डाइपोल मोमेंट। देन नेक्स्ट है डैश इज यूजर कॉन्टैक्ट इन हैबल प्रोसेस NH गैस मैन्युफैक्चर, तो FE भी दिया हो सकता है या आयरन, अभी के लिए आयरन गिवन है लेकिन पेपर में FE दिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। The next MCQ है in many of its properties dash is quite different from the other alkali metal, तो lithium is quite different from other alkali metals. Then next है which element form long chains alternating with oxygen, तो कार्बन नाइट्रोजन सिलिकॉन all of these ये फॉर्म करते हैं लॉन्ग चेन। कभी कभी कार्बन का ही अकेले का पूछ लिया जाता है कि ये कैटिनेशन लॉन्ग चेन फॉर्म करता है। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मेटल कार्बन स्टील इज 0.2 to 0.7 हमारे पास राइट आंसर है। नेम द रेयर हैलोजन अमंग द फॉलोइंग इज 80 हमारे पास रेयर हैलोजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल ब्रेक व्हेन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड अल्कोहल, तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक की बात की होती तो हमारे पास CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता।
And then next है the extent of unsaturation in a fat expressed as its iodine number. Right answer. The process of filtration is used to separate insoluble particles from liquids. Then next है हमसे London forces are very significant in argon, जो हमारे पास एक noble gas है. Then next है which of following is endothermic reaction. तो N2O2 हमारे पास right answer है endothermic reaction के point of view से. Then next है name the partially immiscible liquid from the following. तो nicotine and water हमारे पास miscible liquids हैं. Next है aluminium iodide is electrically a non-conductor. Then next है aluminium iodide हमारे पास नॉन कंडक्टर. Then next है the element of 3A to 8A subgroups except helium are known as dash block element. तो P block elements उनको कहते हैं. Then next है concentrated nitric acid gives ammonium nitrate when it react with tin. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर बोथ HCl एंड 2COOH. देन नेक्स्ट एमसीक्यू अल्केन्स containing 18 or more carbon atoms are waxy solid. हमारा राइट आंसर है. देन नेक्स्ट which of following is used to make coral hydride. तो acetaldehyde is used for coral hydrate. Then next MCQ था हमारे पास 10 moles of hydrogen are allowed to react with 6 mole of oxygen. How much water will be obtained from reaction on complete consumption of one gas? तो 10 moles consumption of one gas, तो हमारे पास right answer 10 moles. Then next MCQ is the high temperature, the highest temperature a substance can exist as liquid is called critical temperature. हमारा right answer है. Then next is हमारे पास पहला एमसीक्यूज है डैश हाइब्रिडाइजेशन लीड टू द रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास. देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास. ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. देन नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिएक्ट विद hydrogen at high pressure in the presence of catalyst MgL2 formation of magnesium hydride. ये हमारे पास गिवन है विग्नेट रिएजेंट के रिएक्शंस में से दिया गया है. देन नेक्स्ट है which of the following has the largest number of allotropic form. तो phosphorus and sulfur both में allotropic form, लेकिन most of the time phosphorus ही given होता है. तो phosphorus को क्लिक करेंगे, लेकिन अभी के लिए AC का ऑप्शन given है, तो both of phosphorus and sulfur हमारे पास राइट आंसर. देन नेक्स्ट है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ वन पेयर इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज होता है बिकॉज इसमें एंगुलर मोमेंट पाया गया होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसमें प्रेजेंट होता है. देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास which metal is commonly used to remove air bubbles from molten metals. तो aluminium is used to remove air bubbles from molten metals. Which of following bond has minimum bond energy. तो chlorine iodine bond has minimum bond energy. Then next which of the following does not react with water. नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास Al2O3 SiO2H2O इज कॉल्ड क्ले हमारे पास. अगर आप चैप्टर 2 में ही जाकर अगर आप साइड बॉक्सेस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है. देन नेक्स्ट है CaO फॉर्म्स फर्टिलाइज्ड slag by reacting with silica. नेक्स्ट है हमारे पास HF is colorless volatile liquid at room temperature. Then next है hydrogen pass through phenol at 150 degree Celsius in the presence of nickel catalyst gives cyclohexanol. अगर फिनॉल के रिएक्शंस में जाकर देखेंगे तो लास्ट पर जो हमारे पास बेकलाइट के रिएक्शंस के ऊपर ही हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन गिवन है, तो वहीं से ये रिएक्शन है हमारे पास है. एथेनॉल वाटर इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. देन नेक्स्ट है द मोबाइल फेज इन वाटर क्रोमेटोग्राफी इज यूजुअली एन ऑर्गेनिक लिक्विड. देन नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by 1 mole of solid at 1 atm when it melts into liquid form is denoted as enthalpy of formation, जो हमारे पास 40 में गिवन है. नेक्स्ट है इन सिंथेटिक फाइबर डैश बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो कोई भी नहीं इनमें से, नन ऑफ दिस. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज हायर देन वाटर. Then next है dash necessary for development of leaves and it tends to accumulate in leaves and bark. तो calcium is necessary.
Then next is which of following is pale yellow to reddish yellow in color. तो PbO is pale yellow to reddish yellow in color. Next in which of the following carbon is double bonded with itself. तो alkene is double bonded because ये alkenes हमारे पास डबल बॉन्डेड होता है क्योंकि ये अनसैचुरेशन शो करते हैं. अल्केन्स सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ये भी हमें एक पॉइंट में ऐड करता जाऊं कि ये आपने अच्छी तरीके से याद करना है कि कौन अल्केन्स में कितने बॉन्ड होते हैं, अल्कीन्स में कितने, अल्काइंस में. अल्केन्स में एक बॉन्ड, अल्कीन्स में दो बॉन्ड जो अनसैचुरेशन शो करते हैं, और अल्काइंस में भी ट्रिपल बॉन्ड जो वो भी अनसैचुरेशन. जस्ट अल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड है हमारे पास. और sp3, sp2 एंड sp की बात करें तो हमारे पास इन तीनों की याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन अल्केन्स sp कौन सा है और अल्कीन sp कौन सा है और अल्काइन sp कौन सा है. Then next in process higher hydrocarbon can be cracked at low temperature and low pressure is known as catalytic cracking. Then next acetic acid is called dash acid. तो acetic acid is known as ethanoic acid. अगर यहाँ पे formic acid का पूछा गया होता तो formic acid को methanoic acid कहते हैं. acetic acid को हम acetum भी कहते हैं और acetic acid हम dilute vinegar को भी acetic acid कहते हैं. ये भी point याद करने वाले हैं. And then next है Na may be denoted by dash electronic configuration notation. तो हमारे पास 3s1 से हम Na को रिप्रेजेंट करते हैं. Then next है हमारे पास which is the best drying agent in desiccator. तो CaCl2 is best drying agent in desiccators. में next MCQs है 100 meter cube of a gas at 3 atm pressure and 27 degrees Celsius transferred to the chamber of 300 meter cube volume maintained at a temperature of 327 degrees Celsius. What will be the pressure in chamber is 2 atm. Next, the catalyst of dash NaCl ionic solid. NaCl हमारे पास ionic होता है, डायमंड, शुगर, आयरन, ये हमारे पास कोवलेंट में आ जाते हैं. डायमंड एंड शुगर कोवलेंट सॉलिड्स में. नेक्स्ट विच मटेरियल पोसेस द हाईएस्ट पीएच. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम स्टमक में एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. देन नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी. एक इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है वो डू नॉट रेडिएट एनर्जी नहीं करता. देन नेक्स्ट है Al2F2SiO4 is named as emerald. इसका आप स्ट्रक्चर भी बुक में से देख सकते हैं जो हमारे पास चैप्टर 2 में मोस्ट रिपीट चैप्टर 2 में एक बॉक्स गिवन है, उसमें फॉर्मूलाज उनमें स्ट्रक्चर्स गिवन है. देन नेक्स्ट है नेम द ऑक्साइड इन विच नाइट्रोजन हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर. तो नाइट्रस एनहाइड्राइड में नाइट्रोजन हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर. नेक्स्ट है सल्फर हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ A and B. देन नेक्स्ट है CH3OCH2 is an example of dimethyl ether और इथाइल अल्कोहल की ये एग्जांपल दी गई है. हमारे पास फंक्शनल, ये दोनों ही एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास. अगर आप पीटीबी की बुक में जाकर देखेंगे तो ये दोनों वहां पे एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है. देन नेक्स्ट है हमारे पास dash are the product of reaction of alcohol and aromatic bifunctional acid. तो polyester resin हमारे पास bifunctional होता है. मैं अपनी तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को ऐड करता जाऊं तो जो हमारे पास अल्कीन्स होते हैं ये हमारे पास जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, मेटामरिज्म ईथर्स शो मेटामेरिज्म शो करते हैं, और जो हमारे पास अल्कीन्स होते हैं ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स को शो करते हैं हमारे पास. देन मैं बात करता जो फिनॉल की, तो फिनॉल हमारे पास क्रिस्टलाइन डी लिक्विड सॉलिड होता है. डिफरेंट अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं लुकास टेस्ट, जिसमें जिंक क्लोराइड को यूज करके हम सेपरेट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं अल्कोहल्स को, डिफरेंट अल्कोहल्स को. देन मोस्ट रिपीटेड रिएक्टिविटी. हाँ, एक पॉइंट ये भी कि अगर आप फिनॉल में जाकर देखेंगे तो फिनॉल का जो पहला पेज है उसको टर्न आउट करेंगे तो हमारे पास उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, देन वाटर एंड देन H2O का हमारे पास एक रिएक्टिविटी ऑर्डर है. उसको मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू है वो उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है. आपने कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल का डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यूज को भी अच्छे तरीके से याद करना है.
देन मोस्ट रिपीटेड। और हाँ, एक पॉइंट ये भी कि आपने चैप्टर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हमारे पास जो लास्ट पर इम्पोर्टेंट हमारे पास लास्ट पर इम्पोर्टेंट गिवन है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास फेलिंग टेस्ट जो दिए गए हैं, फेलिंग टेस्ट उसमें से कौन सा हमारे पास कीटोन को शो करता है, कौन सा एल्डिहाइड शो करता है, ये वो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। आईयूप ऐसे नेम करिए आप अल्केन्स के जो एक पेज है हमारे पास, आप उसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप जो हमारे पास कम्प्लेक्स ज्योमेट्री दिए गए हैं उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ नम्स एमडी कैट के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।